तो मैं डीपी सर आप सबका सिद्धार्थ लॉजिक में स्वागत करता हूं। एक नया टॉपिक लेकर आए और रेशियो एंड प्रोपोर्शन बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक होता है। अगर आप किसी भी ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हो, कैट, सीईटी, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, लॉ, सीईटी, कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, क्वेश्चन ये ध्यान में रखना है आपको कि इसके जो फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं। द फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट एंड सेकेंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। कोई भी अगर आप रेशियो ले रहे हैं A:B, तो यही हमारा रेशियो हो गया, ये रेशियो का सिंबल हो गया, ये प्रोपोर्शन का हो गया। तो इसके फर्स्ट टर्म को A फॉर एंटीसीडेंट ऐसे भी आपको लर्न हो जाएगा। फर्स्ट टर्म को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट, और सेकेंड पार्ट को इसको बोलेंगे क्या, कॉन्सिक्वेंट। ये चीज़ें ध्यान में रखना। कई बार ऐसे ही सीसेट के क्वेश्चन में पूछा, एग्जाम के क्वेश्चन में पूछा हुआ है, तो हम थोड़े से ध्यान में रखें। अगर चलिए देखते हैं कि क्या होता है इन्वर्स रेशियो। इन्वर्स, जब अगर आप A और B का आपसे इन्वर्स रेशियो पूछे तो इसका इन्वर्स क्या कर दीजिए, आप B:A कर दीजिए शॉर्टकट में। इसका A का इन्वर्स क्या होता है 1/A, और B का इन्वर्स क्या हो जाएगा 1/B, 1/B हो जाएगा। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये ध्यान में रखना। तो ये हो जाएगा B:2 क्या हो जाएगा A, कुल मिला के A और B का जो होता है वो इन्वर्स B/A हो जाएगा। इसके हम डिटेल अभी क्वेश्चन में हम कराने वाले हैं। मिक्स का मतलब अगर आपको दो रेशियो दिया, x और y दे दिया, और सपोर्ट y और एक वैल्यू दे दिया क्या, A:2 क्या दे दिया B, इनका हमको मिक्स रेशियो अगर आपको बनाना है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसके फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करिए और इसके सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई करिए। इसका मतलब x:2 क्या हो जाएगा yb, ये इसका क्या हो जाता है मिक्स रेशियो। ये ध्यान में रखना। डुप्लीकेट, डुप्लीकेट मीन्स होता है स्क्वायर, थोड़ा सा नोट कर लेंगे अच्छे से। डुप्लीकेट रेशियो मीन्स क्या होता है, स्क्वायर होता है, ये ध्यान में रखना है। इसका मतलब अगर आपको A:B का डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी A² और B²। अगर 4 और 5 का आपसे डुप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है, इसका मतलब 16 और क्या हो जाएगा 25। थोड़े से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं, आपको थोड़े से ध्यान में रख के करना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान में रखिए, सॉफ्ट डुप्लीकेट का मतलब ये होता है स्क्वायर रूट होता है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। ओके, क्लियर करते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया कि सर 4:3 का सब डुप्लीकेट, सॉरी थोड़ा सा देखते हैं। डुप्लीकेट रेशियो हमने क्या बताया, स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है स्क्वायर रूट होता है। इसका मीनिंग जैसे हमने क्या दे दिया, एक क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में 25.49 का, आपको क्या बताना है डुप्लीकेट। इसका मतलब इसको क्या करेंगे, रूट में डाल देंगे। ओके, क्वेश्चन ऐसा ही देगा, ऐसा नहीं देगा कि जो परफेक्ट स्क्वायर ना बने, नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ये ध्यान में रखना। तो 5 और इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर हो रहा है, ये ध्यान में रखना है। चलिए, ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होता है, ट्रिप्लीकेट मतलब होता है क्यूब, ये ध्यान में रखना है, क्यूब हो जाता है। इसका मतलब अगर आपको 2:3 का क्यूब ट्रिप्लीकेट रेशियो पूछ रहा है तो इसका 8 हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा 33 का 9 27 हो जाएगा। इसको कुल मिला के क्यूब कर देना 8:2। ध्यान में रखना, A:B की अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला तो इसका फार्मूला होता है A³ और क्या हो जाएगा B³ हो जाएगा। थोड़े सा आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन अब पूछ रहा है सॉफ्ट ट्रिप्लीकेट का मतलब ये होता है क्यूब रूट। इसका मतलब ये फार्मूला बन जाएगा A³ और क्या हो जाएगा B³। ये क्या हो जाएगा, केवल A और क्या हो जाएगा B हो जाएगा। डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट। डुप्लीकेट का मतलब क्या हो जाता है A² और क्या हो जाएगा B² हो जाएगा। मिक्स का जो वैल्यू हमने बताया थोड़े से वर्ड में है, थोड़ा ध्यान। इनवर्स अगर A:B का पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B:A हो जाएगा। ये ध्यान में रखना थोड़े से। क्लियर हो रहा है। ट्रिप्लीकेट हमने क्या बताया क्यूब रूट, ये ध्यान में रखें A³ और B³, ये चीज़ें आपसे यहाँ से हो जाएगा। हाँ, और आपको अगर मिक्स लेना है A:B और B:C का अगर आपको मिक्स रेशियो निकालना है तो आपको करना कि कुछ ज़रूरत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। यह क्या फार्मूला बन जाएगा AB और क्या हो जाएगा A का यहाँ हो रहा है और B का यहाँ हो रहा है, ये ध्यान रखना। थोड़े से यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं CD ले लेते हैं ताकि आपको कन्फर्म रहे। तो क्या हो जाएगा AC, यहाँ हो जाएगा क्या AC और इंटू क्या हो जाएगा BD। ये फार्मूला थोड़ा सा बनेगा, ये क्लियर रख लेना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। फर्स्ट प्रोपोर्शन ध्यान में रखना, फर्स्ट प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का जो फार्मूला होता है वो √AB हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है। थर्ड प्रोपोर्शन का जो फार्मूला B² अपान क्या हो जाएगा A हो जाएगा, ये ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फोर्थ प्रोपोर्शन कुछ होता है नहीं है, जैसे क्वेश्चन दे दिया 2, 3 क्या दे दिया 5 और एक वैल्यू दे दिया x, जो पूछेगा ना ये ध्यान में रखना 4 प्लेस हमारे पास होता है। फर्स्ट पूछे रहेगा तो फर्स्ट की जगह पे x रखना है, फोर्थ पूछेगा तो हमको फोर्थ जगह पे x रखना है। तो फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई। तो 2x की वैल्यू हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू हो जाएगा 7.5
5 इसका आधा कर दिया 15 का, ये ध्यान में रखना। ऐसे ही फर्स्ट प्रोपोर्शन अगर आपसे पूछ रहा है कि सर 4, 8 एंड और 10 का अगर आपको फर्स्ट प्रोपोर्शन बताना है तो इसका मतलब पहले पे ही एक्स रख लीजिए क्योंकि फर्स्ट पूछा है। तो 4th ये ध्यान में रखना है। क्या रखना है, यहाँ पे 4 ले लेना है और यहाँ पे 8 लेना है और यहाँ पे डबल/2 लगा के यहाँ पे 10 लेना है। ये यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है ना। आइए देखो इसको हम थोड़े से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं। ये थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए हम क्वेश्चन को थोड़ा सा हम समझेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया आपके सामने, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ 5, 8, 10। चलिए हमने क्या बोला, फर्स्ट पूछ रहा है तो फर्स्ट की जगह पे आप एक्स रख दीजिए। तो यहाँ पे एक्स लिख दीजिए और यहाँ 5 ले लीजिए और डबल/8 ले लीजिए और यहाँ पे क्या ले लीजिए 10। क्लियर हो रहा है। हमने क्या बोला, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई, लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई। तो 10x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 और 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। क्लियर आ रहा है समझ में। एक क्वेश्चन और समझते हैं, टेंशन न लीजिए। एक क्वेश्चन और समझेंगे ना तो आपको अच्छे से एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं बहुत सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा के चलता हूँ। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ वो हम ध्यान में रखना। क्वेश्चन में पूछा है क्या कि फर्स्ट प्रोपोर्शन ऑफ क्या पूछा, 8, 5 एंड 2.5 का। इसका हमको फर्स्ट प्रोपोर्शन, तो फर्स्ट पे हम x मान लेंगे। यहाँ 8 और बाकी सब नंबर प्रोपोर्शन के फॉर्म में हम ऐसे रख देंगे, ये ध्यान में रखना। ये था हमने क्या बताया, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई और मिडल का मिडल में। इसका मतलब 2.5x की जो वैल्यू हो जाएगी 8, 5 कितना हो जाएगा 40। ध्यान में रहा। ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ 0 लगाएंगे तो ये डेसिमल हट जाएगा, मतलब 25x की जो वैल्यू आ गई वो 400 हो गया। अब 5 से कैंसिल करिए, 5 5 जा और 5 8 जा। अब आपको पता है 16 25 80 होता है तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए, करेक्ट आंसर। एकदम बेसिक। एक बार अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा ना तो पूरा मॉडरेट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन ऑटोमेटिक। इन सबसे थोड़े से इसके मॉडरेट क्वेश्चन भी बनेंगे। मैं आपको दिखाऊंगा इन सबसे मेंस के क्वेश्चन कैसे बने हुए हैं एग्जामों में। चलिए एक क्वेश्चन हम आगे चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बताइए, वीडियो को रोकिए और थोड़ा सा आप अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए, इसका आंसर देने की कोशिश करिए। 2, 5, 8 का हमको क्या बताना है, फोर्थ प्रोपोर्शन। देखिए फोर्थ, अभी तक हमने क्या सिखाया था, फर्स्ट। ये फोर्थ है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 2, 5 डबल डॉट लगा दीजिए, यहाँ 8 और यहाँ पे 2 लगा के क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए। जो पूछेगा लास्ट में ना वहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट की जगह पे पूछा था तो फर्स्ट पे एक्स रख दिया है, फोर्थ पूछ रहा है तो हमको फोर्थ पे रख देना और कुछ करने की जरूरत है। फर्स्ट का लास्ट पे, मिडल का मिडल पे। तो इसको आप जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आप क्या ले लीजिए, एक्स ले लीजिए। तो 2x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, 8 5 जा 40। अब x की जो वैल्यू हो रहा है वो कितना हो जा रहा है 20, ये कैंसिल हुआ है ना, आ गया कितना 20। ऑप्शन कौन सा, ए, खुद ही साइड में है ये आंसर देने के लिए। ओके चलिए एक और लेते हैं फोर्थ प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आ रहा है। चलिए कोशिश करिए इसका आंसर देने के लिए। हाँ क्या करना है अपन को, 8 to 24 to 30 और लास्ट में हमको क्या लेना, x, क्योंकि हमसे फोर्थ पूछा हुआ तो फोर्थ पे हम x ले लेंगे और अगर हमसे फर्स्ट पूछेगा तो फर्स्ट प्लेस पे x ले लेंगे। क्लियर हो रहा है। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई और मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगा 24 इंटू कितना 30। आ रहा है समझ में। चलिए हम 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 जा और 6 4 जा और 3 1 जा और 3 10 जा। मतलब जो x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है 40 आ रही है। ऑप्शन कौन सा आ रहा है, सी। क्लियर। बताइए कोई डाउट है अभी तक, समझ में आ रहा है क्या, कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए, वीडियो को रोकिए और फिर आंसर दीजिए। 6 5 21 और x, फोर्थ पूछा हुआ है तो फोर्थ का x रख देंगे। ये यहाँ पे आ गया और यहाँ पे फर्स्ट का लास्ट में, मिडल का मिडल में। तो 6x की जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है 5 इंटू क्या आ रहा है 21। चलिए 3 से कैंसिल करिए, 3 2 जा x और 5 तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ 3 7 जा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो 35 बाई क्या आ जाएगा 2, 7 5 जा 35 और ये यहाँ पे आएगा। तो 35 का हाफ आप जानते हैं 17 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, 17.5। ऑप्शन कौन सा, ए।
क्लियर आ रहा है समझ में? चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं हम। क्वेश्चन नेक्स्ट में हम आते हैं। चलिए डेसिमल देख के आप परेशान नहीं होइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। 0.12 इस टू क्या 0.21, डबल इस टू हमको लेना है 8 और क्या ले लेना x, क्योंकि फोर्थ पूछा हुआ है तो फोर्थ पे हम x रख लेंगे। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में, तो 0.12 इक्वल टू क्या 0.21 इंटू 8। यहाँ पे x नहीं है ना, डेसिमल सेम डिजिट पे, तो ये हटा दो, ये डेसिमल से कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब 12x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.12 और इंटू 8, सॉरी ये हटा दिए थे ना, चलेगा। तो जो x की वैल्यू आएगी 21 इंटू 8 अपान क्या आ जाएगा 12। चलिए कैंसिल करिए, 4 2 जा और 4 3 जा और 3 1 जा और 3 7 जा, 7 2 जा कितना आ रहा है 14, क्या आ रहा है 14, ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए थोड़ा सा, क्लियर। चलिए आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। ओ थर्ड प्रोपोर्शन, ठीक है थर्ड प्रोपोर्शन देख लेते हैं, क्लियर। तो अपन को क्या चाहिए थर्ड प्रोपोर्शन, तो इसका मतलब 3 6 6 और इस टू क्या होता है x। ये जो लास्ट वैल्यू होता है, हमने एक फार्मूला दिया था थर्ड प्रोपोर्शन का b² a, ये आया कहाँ से a, अगर हमको a और b का, किसका हमको a एंड b का, अगर हमको कौन सा प्रोपोर्शन निकालना है थर्ड प्रोपोर्शन, तो a इज टू b और डबल इज टू b और इज टू x। थर्ड प्रोपोर्शन का ये रूल्स होता है, जो लास्ट वैल्यू होता है ना वही 2 बार रिपीट किया जाता है, ये ध्यान में रखना है। तो इसलिए इस दोनों प्लेस पे आया और फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में, तो जो ax की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी b इंटू बी। इसका मतलब x की जो वैल्यू आएगा b इंटू बी अपान क्या a, यही फार्मूला बन गया था b² a। लो हमने फार्मूला भी तो आपको प्रूव कर दिया। थर्ड प्रोपोर्शन में ये ध्यान में रखना, ये जो वैल्यू है यही 2 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब 3 6 6 और x, और फिर वही प्रीवियस रूल्स, फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई। तो 3x की वैल्यू आ जाएगा 6 इंटू क्या आ जाएगा 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो जो x की वैल्यू आएगा 6 2 जा 12, ऑप्शन कौन सा 12, ऑप्शन ए। क्लियर आ रहा है? आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि ऐसे करो। मैंने क्या फार्मूला दिया b² a, इसका मतलब ये होता है b इंटू बी अपान ए, तो ये हमारा वैल्यू है। तो 6 इंटू 6 अपान क्या 3, 3 1 जा 3 2 जा, ऑप्शन कितना है 12, ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा है ये सब क्वेश्चन। चलिए बताइए, वीडियो को रोकिए और आप मेरे से पहले आंसर दीजिए। हमने क्या बताया, तो इसको क्या रखिए 18 इंटू क्या 18 अपान क्या 12, यही हमने बताया ना b² a, इसका मतलब b इंटू बी अपान क्या e। 6 2 जा 6 3 जा आ रहा है, 2 1 जा 2 9 जा 9 3 जा कितना 27, ऑप्शन कौन सा ए। क्लियर। आइए एक क्वेश्चन और देखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के ज़्यादा लिया है ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए। देखिए डेसिमल वाले क्वेश्चन आ गए ना, कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं। 0.2 और इंटू 0.2 और अपान 0.8, यही हमने फार्मूला दिया b² a, तो b की वैल्यू 2 बार रिटेन की जाएगी। चलिए यहाँ पे हम एक डेसिमल हटा देंगे तो ये बचा क्या 2 और इंटू 0.2 और अपान 8 बचा। ये डेसिमल हटाने के लिए यहाँ पे क्या लगा दीजिए 0, इसका मतलब 4 बाई क्या हो गया 80, 4 1 जा 4 2 जा मतलब 1/20, और 1/20 की वैल्यू क्या होती है 0.05, ऑप्शन कौन सा बी। ये आया कैसे, तो यहाँ पे आप डिवाइड कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो यहाँ 1 लिखिए और यहाँ पॉइंट दीजिए। अभी भी 10 छोटा हो रहा है तो नेक्स्ट नंबर लाने के लिए 0 बढ़ा के तब 0 लाएंगे, और यहाँ 5 बार में जाएगा तो ये 100 हो जाएगा। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 0.05, ये ध्यान में रखना। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये देखिए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, एकदम आसान सा क्वेश्चन होता है। बताइए इसका आंसर, कमेंट करिए, वीडियो को रोकिए और इसका आंसर दीजिए। चलिए हमने क्या दिया था b², ये हमारा b हो गया, ये हमारा ये फार्मूला b² a, इस तरह से होता है ना। तो चलिए क्या हो जाएगा रूट में x² प्लस y² और यहाँ x² प्लस y² रूट में,
और अपान क्या हो जाएगा, x प्लस वाई और प्लस y प्लस एक्स हो जाएगा। आपको पता है अगर सर रूट ए में रूट ए का मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा ए, क्योंकि कोई भी नंबर रूट 3 का मल्टीप्लाई रूट 3 में होगा तो आंसर आएगा 3। ये 2 बार है ना, जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा ना तो ये स्क्वायर के फॉर्म में बन जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा, तो ये एक बाहर आ जाएगा इसमें। इसका मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये केवल यही बचेगा, 2 बार मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। चले, यहाँ एक्स में होगा तो एक्स स्क्वायर, और वाई में वाई का होगा तो प्लस वाई स्क्वायर, और अपान में क्या आ जाएगा, एक्स वाई। ये चीज़ें ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स वाई, और अपान ये कहाँ चला गया, एकदम ऊपर चला गया ना न्यूमरेटर में, तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या वाई स्क्वायर। यहाँ ये क्या हो गया कैंसिल, तो आंसर में क्या बचा, केवल एक्स वाई बचा। ऑप्शन कौन सा, ए। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब मत सोचिए कि देखिए ना, इसीलिए थोड़े से अलजेब्रा का नॉलेज होना चाहिए। बैंकिंग के जो स्टूडेंट हैं ये बेसिक आपको थोड़े से होने चाहिए। मीन प्रोपोर्शन और भी जगह पूछता रहता है एग्जामों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, मीन प्रोपोर्शन। ओके, स्टार्टिंग में मैंने एक फार्मूला दिया था मीन प्रोपोर्शन का, क्या दिया था, रूट ए बी। ये इसका फार्मूला होता है। फार्मूला आया कैसे, अगर सर हमको ए और बी का हमको क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन, तो देखो मीन का मतलब होता है मिडल। ये ध्यान में रखो थोड़ा, क्या है कि ए इज टू बी और डबल इज टू ए इज टू क्या रखना, एक्स, और डबल इज टू एक्स और इज टू बी। ये ध्यान में रखना है कि मीन वाला हमको निकालना है, तो ये मीन प्रोपोर्शन हमको निकालना है। ये हमने क्वेश्चन मार्क मान लिया है, क्योंकि हमको मीन का मतलब मिडल, ठीक है ना। यही वैल्यू हमको निकालना हो, तो ये 2 वैल्यू हमको दिया था ए और बी, तो हमने क्या बताया, फर्स्ट का लास्ट में मतलब मिडल का मिडल पे, तो यहाँ हम क्या ले लिया, एक्स ले लिया। तो एक्स में एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर ए बी है तो एक्स की वैल्यू रूट ए बी। ये फार्मूला आपका ऐसे प्रूफ हुआ है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना, क्लियर हो गया। ऐसे ही 4 और 9 का पूछा हुआ है, तो 4 इज टू एक्स, डबल इज टू एक्स और इज टू क्या 9, मीन प्रोपोर्शन में, ठीक है ना। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई, तो सर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो एक्स का वैल्यू रूट में चला जाएगा 36। ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है, 6 का, तो आंसर निकलेगा ये 6 4 36। ऑप्शन कौन सा, सी, सॉरी ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर हो रहा है। आप चाहें तो डायरेक्ट भी रख सकते थे, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। रूट ए बी जब होता ही है, हम इतना तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको डायरेक्ट डाल दीजिए, 4 × 9 और इंटू ये रूट में डाल दीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में 36 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आएगा 6, ऑप्शन ए। इस तरह से लॉक कर सकते हैं, तो बहुत ही आसान होता है मीन प्रोपोर्शन, ठीक है। अब इसके थोड़े से मेंस में भी क्वेश्चंस बने हैं, थोड़ा सा हम वो ध्यान में रख के करेंगे, अभी आगे मिलेंगे सबका क्वेश्चन, ये ध्यान में रख के चलना है। चलिए, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, ऐसे ओरली आप बता दीजिए, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है कि सर इसका फार्मूला रूट ए बी होता है, तो 25 100 का 100 हो गया, और इसका आंसर आएगा 10, ऑप्शन डी। पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़े से आपको मेहनत करना है, थोड़े से प्रैक्टिस जैसे हुआ ना, मैथ आपको आसान लगने लगेगा। ऐसे इसको भी क्या पूछ रहा है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन का फार्मूला रूट में ए बी होता है, तो रूट ए बी में यहाँ 9 है और यहाँ 25 हो गया। अब मल्टीप्लाई के भी करने की ज़रूरत नहीं है, मल्टीप्लाई मत करिए, यहाँ ये 3 का है और एक इसका है 5 का है, तो आंसर 50 कौन सा, बी ऑप्शन। अब पता लगा 25 9 जा 225, तो 15 करो, तो थोड़े से ध्यान रखो। जो बेसिक स्टूडेंट होते हैं उनको लगता है कि 25 का टेबल बहुत टफ होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे जैसे आप तैयारी करोगे ना, ये सब टेबल आपको आसान लगने लगेंगे, ठीक है ना। आइए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 4 और 9 ऐसे देखिए, हो हिंदी में कुछ और, इंग्लिश में कुछ और, कोई बात नहीं, इंग्लिश रेफर करिए आप लोग, ठीक है ना, इसको छोड़े रहिए। यहाँ पे भी क्या है 8 है, और यहाँ पे भी क्या है 18 है, क्लियर, ठीक है। 18 8 जा कितना होता है 144, और 144 किसका होता है 12 का, ऑप्शन कौन सा, ए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। चलिए देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में ना। 3 + √2 एंड 12 - √32 का वैल्यू बताइए। तो इसका मैं बेसिक भी सिखाऊंगा और इसका ट्रिक भी सिखाऊंगा। तो पहले हम बेसिक सीखते हैं, फिर इसका ट्रिक देखते हैं, जो आपको कहीं मिलने वाला नहीं है। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हैं। आइए देखिए इसका ट्रिक क्या होता है। तो पहले हम फार्मूला के अकॉर्डिंग चलते हैं। 3 + क्या है √2 और क्या है 12 - √32। थोड़ा ध्यान में रखिएगा, रूट ए बी इसका होता है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।
आगे आपको पता है कि सर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 12 3 जा 36 होता है। अब इसका यहाँ पे हो जाएगा तो अंदर तो मल्टीप्लाई होगा नहीं क्योंकि रूट में थे, बाहर ही रह जाएगा। 3 + √32 यहाँ तक क्लियर हो। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो 12 तो अंदर घुस नहीं पाएगा क्योंकि रूट के अंदर तो जा नहीं सकता, ये सिंगल नंबर है। यहाँ प्लस लगाते ये 12 रूट क्या हो जाएगा 2। अब ये अंदर चला जाएगा क्योंकि ये भी रूट और ये भी रूट, तो 32 दूना 64 और किसके साथ माइनस के साथ 64 और क्या लगा दीजिए रूट लगा दीजिए। इसका ट्रिक भी बताऊंगा लेकिन थोड़ा बेसिक जानना ज़रूरी है। अब इसको आगे हम क्या करेंगे थोड़ा सा वो केयर कर लेना है। क्या करना है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 16 2 जा, ऐसा हमने क्यों लिखा ताकि ये चीज़ें परफेक्ट कुछ बाहर निकल के चले आएँ। तो 36 - 3 यहाँ हमने क्या लिख दिया 16 × 2 आया और प्लस 12√2 और माइनस कितना 8। अब इसमें क्या बाहर आएगा 4 बाहर आएगा। जैसे 4 बाहर आएगा ना तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पे आके क्या कर लेगा मल्टीप्लाई कर लेगा। थोड़ा समझें तो 36 माइनस यहाँ से क्या निकलेगा 3 × 4 और यहाँ √2 अंदर ही रह जाएगा प्लस 12√2 और माइनस 8। अब देखो 4 3 जा 12 ये और ये क्या हो गया कैंसिल क्योंकि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो गया। अब 36 - 8 28 लास्ट में बचा क्या रूट में क्या बचा 28। अब 28 को भी हम कैसे बनाएंगे थोड़ा सा स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कोई नंबर है क्या चेक कर लेंगे। तो आपको मिलेगा क्या इसमें 7 4 जा मिलेगा। देखो 4 मिल चुका है, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा तो 2 रूट क्या हो जाएगा 7। ऑप्शन कौन सा ए। ये बेसिक है, और आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर मैं इसका ट्रिक बताता हूँ आपको इसका ट्रिक कैसे होगा, ठीक है ना। चलिए हम ट्रिक देखते हैं इसका। देखो मीन प्रोपोर्शन में ये ध्यान में रखना है कि मिडल वैल्यू हमेशा कैंसिल होता है। इस तरह से अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव में है रूट में है नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका कैलकुलेशन रॉन्ग है, ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन देखो क्या होता है 3 + √2 और क्या 12 - √32 ये आपका क्वेश्चन था। हमने क्या बताया केवल आपको फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना है और लास्ट का लास्ट में करना है। तो बोलो कितना हो जाएगा 12 3 36, ये रूट में रहता है ये ध्यान में रखना। रूट ए भी तो फार्मूला ही होता है। अब यहाँ 32 दूना 64 64 हो गया, देखा ना डायरेक्टली आ गया आपका। इसका मतलब ये हो जाएगा 36 - 8, ये 8 का है ना 8 हो गया तो मिला क्या 28 और 28 को हम क्या लिख सकते हैं 7 × 4 और 7 × 4 2 का स्क्वायर होता है 2√7। ऑप्शन कौन सा। ऐसा नहीं कि इसमें इस टाइप के क्वेश्चन जहाँ जहाँ आएगा आपको यही ट्रिक अप्लाई करना है और नहीं है कि ना तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लीजिए थोड़ा सा। चलिए देखिए ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस में बैंकिंग के एग्जामों में। तो फाइंड द मेन प्रोपोर्शन ऑफ 15 + √200 एंड माइनस 27 माइनस क्या दिया है 648। अब थोड़ा सा आपके पास स्क्वायर और क्यूब स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का भी नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाइए डीपी सर सर्च करिए सिद्धार्थ लॉजिक, आपको स्क्वायर रूट क्यूब रूट आपको मिल जाएगा। तो एकदम बेसिक से सिखाया वो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे मिल जाएगा 15 और प्लस क्या √200। मैं डायरेक्ट ट्रिक वाले ही मेथड से चलूँगा तो 27 और माइनस क्या 648। चलिए ये हम किस में आ गए रूट। चलिए थोड़ा मल्टीप्लाई करके बताइए, कमेंट करिए कि अगर 15 में 27 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, बताइए थोड़ा मैं वेट कर रहा हूँ। 7 × 5 = 35 मतलब आएगा कितना 405 आएगा। चलिए अब हम क्या डालेंगे माइनस, यहाँ करेंगे तो 8 दूनी 16 4 दूनी 8 और 1 9 6 दूनी 12 1296 और 00 ये बना रूट में आया। ओके चलिए ये 1296 किसका होता है 36 का होता है और इसमें 00 लगा मतलब 100 मतलब 10 बाहर आएगा। इसका मतलब क्या मिला आपको 405 माइनस क्या 360 और जैसे इसको माइनस करेंगे तो आएगा कितना 45 आएगा। कितना आएगा 45, वो भी रूट में। तो आंसर आया क्या 45 रूट में। तो इसको हम क्या लिखेंगे 5 9 जा 45 आया ना, इसलिए हमने ऐसे लिखा ताकि 3 बाहर आ सके। तो आंसर आएगा 3√5। क्लियर। ऑप्शन कौन सा बी ऑप्शन। क्लियर है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओ इनवर्स देखा ना, मैंने सिखाया ना इनवर्स का। जब मैं स्टार्ट किया था उसमें इनवर्स के बारे में बताया था। देखिए इसका क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है।
इसके पूरे डिटेल क्वेश्चन, थोड़े से मॉडरेट भी क्वेश्चन मैं लिया हूँ। तो चलिए पहले बेसिक क्वेश्चन हम देख लेते हैं कि क्या होता है। इनवर्स का मतलब अपोजिट होता है। 5 का अपोजिट 1/5 होता है और 7 का अपोजिट 1/7 होता है। अब आपको रेशियो का थोड़ा नॉलेज होना चाहिए जब भी कोई चीज़ फ्रैक्शन में हो कि सर अगर ऐसे दिया है क्वेश्चन में ना कि 1/3 और 1/5, मैं एक अपन इस लिया था, इसका जो मेन रेशियो था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, मतलब 5:2 क्या होता है 3। अगर आपको ये ध्यान में रखना है कि 1/a दिया है और 1/b दिया है, 1/b, तो इसका मतलब b/a होता है, ना कि a/b। अगर a/b दिख रहा है आप लॉक करें तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि बीच में अगर ये एक रेशियो का साइन रहता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। ये चीज़ें ध्यान में रखो। कभी कभी ऐसे देगा 2:3 अपान क्या दे देगा 4:, क्या दे दिया, सॉरी 7:9 दे दिया, 7:5 ले लिया, चलो 2:3 और 7:5। इसका मेन रेशियो निकालना तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 5×2 = 10 और 7×3 = 21। इस तरह से इसका रेशियो बनता है। थोड़ा सा ये बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज में रहना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन पे समझते हैं। आप डायरेक्टली आप कर सकते हो कि 7:5 इनवर्स होता है, लेकिन थोड़े से पता होना चाहिए। ऐसे इनवर्स करोगे भी इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा आप परेशान हो जाओगे। तो इसलिए 1/5 और ये 1/7। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7:, क्या हो जाएगा 5। ऑप्शन कौन सा, बी। देखिए क्यों मैंने बताया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में समझेंगे ना तो आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए यही आ गया ना। अब कैसे इन्वर्स करते हैं, वहाँ तो 2 था तो आपने 7, 5, 5, 7 कर दिया। अब इसमें 3 आएगा। अब देखिए इसको 2-3 मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो पहले हम बेसिक मेथड समझते हैं। इसका 1/3 हो जाएगा, इसका 1/4 हो जाएगा और इसका 1/ क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। सबका इन्वर्स का नाम बताया। अब 3, 4, 5 का एलसीएम ले लीजिए, 60 आ जाएगा। अब जिनको नहीं पता है तो एलसीएम का ट्रिक आप सीख सकते हैं, जाके सर्च करिए सिद्धार्थ लॉजिक बाय डीपी सर मैथ्स ट्रिक। चलिए इसको हम बेसिक मेथड, इसका ट्रिक भी हमने सिखा के रखा है। तो सबसे पहले 2 से ट्राई करेंगे। ये तो जा नहीं, ये 2 जा और ये 5। फिर एक नंबर अभी भी 2 से जा रहा है, ये 1 और ये 5। अब एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा। तो यही हो गया 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 5 जा 60। ये सब निकालने की ज़रूरत तो इसे आपको नहीं है। ये 60 हमने लिख लिया। अब इसका हम 2-3 मेथड बताएंगे, मैंने बोल के रखा है, ठीक है ना। चलिए ये 3 से कितने टाइम जा रहा है, 3 का टेबल 60 आ जाए तो 3, 2 जा 20, 20 टाइम जा रहा है। ये किससे जा रहा है 15 चौका 60, 15 टाइम में जा रहा है। ये कितने टाइम में जा रहा है 5 कितने टाइम 60 को डिवाइड कर रहा है 12, 5 जा 60, ये 12 टाइम, मतलब 20, 15, 12, 20, 15, 12 ऑप्शन ए। देखा। अब जिनको एलसीएम नहीं आता वो क्या करें, वो कैसे करेंगे ये देखिए। नहीं आता तो एलसीएम आप सीख लीजिए, क्योंकि एलसीएम आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है जब तक आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो जाए, जब तक आप सेलेक्ट ना हो जाए। ये ध्यान में रखना। अगर आपको सिलेक्शन लेना तो ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, मैं आपको सिखा दूंगा बाद में। चलिए हम समझते हैं। अगर जिसकी वैल्यू चाहिए उसको हाइड कर लीजिए। इसका मतलब अगर फर्स्ट टर्म को चाहिए तो इसको बचे हुए लोग को मल्टीप्लाई करिए, 5, 4 जा 20। सेकेंड को चाहिए ना तो सेकेंड वाले को हाइड करिए, बचे हुए को मल्टीप्लाई करिए, 5, 3 जा 15। ओके, ये ध्यान में रखो। लास्ट को चाहिए तो लास्ट वाले को हाइड करिए, 5, 4, 3 जा 12 आ गया आंसर। ये ऑप्शन मैंने बताया था ना कि आपको सीखा होगा, पूरा ट्रिक के साथ सीखा होगा, ये ध्यान में रखना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए अभी आपने सीखा ना, आपको आसान लगा। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन आएगा वो भी थोड़ा लेवल टफ रहेगा। देखिए कैसे रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन हम समझते हैं। विदाउट क्वेश्चन को हम कैसे करें, देखो अब स्टूडेंट करें। अभी इसके बाद भी और क्वेश्चन आएगा, धीरे धीरे मॉडरेट होता चला जाएगा, ये ध्यान में रखना। हमने क्या बोला, अब देखिए अब स्टूडेंट का क्या करना कि एक को हाइड करिए ना, यहाँ 7 3 21 दूना 42 आया 42। बी को चाहिए तो बी को हाइड करिए, 4 3 12 दूना 24 आ गया, ये ध्यान में रखो। इसको चाहिए तो बच्चे को सबको मल्टीप्लाई करना है ना, 7 चौक 28 दूना 56, ये ध्यान में रखना है। यहाँ पे समझ में आ रहा है, ये देखो 4 3 12, सॉरी 7 3 21, 4 1 क्या 4 4 दूनी 8 84। इस तरह से ये बनता चला जाएगा। किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है यार, 28 21 12 28 42। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। Oh, what will be the inverse ratio of square 1:1/2 and 1:1/3? इनवर्स तो पूछा क्या पूछा है, इनवर्स रेशियो ऑफ स्क्वायर। ओके, तो पहले हम मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सीख लें। आपको पता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है और यहाँ पे ऐड हो जाता है, 2 1 जा 2 + 1 3/2। क्लियर।
3 1 जा 3 + 1 4/3, देखा ना, इसी दिन के लिए हमने सिखाया था पीछे बेसिक, इसलिए बेसिक सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाए 8 आ जाए। यहाँ पे आपको मिल गया रेशियो, अभी ये आपको ओरिजिनल रेशियो मिला, अभी 2 चीज़ें बाकी है, इनवर्स और स्क्वायर। तब चाहे जो करिए। अब ध्यान रखें, इसको पहले इन्वर्स करेंगे तो 8:2 क्या हो जाएगा 9। अभी हमने क्या किया, इन्वर्स कर दिया, अभी हमको क्या कर देना, स्क्वायर 64 और कितना 81, 64 और 81 ऑप्शन ए। सीजीएल पे पूछा हुआ 2015 का क्वेश्चन सही। ओके, कोई डाउट कमेंट करिए, अगर लग रहा है कि इस प्रॉब्लम में, इस क्वेश्चन में आपको डाउट है कमेंट करिए, मैं उसका शॉर्ट वीडियो बना के आपको मेंशन कर दूंगा। चलिए, ओके, मिक्स रेशियो मैंने बेसिक में फार्मूला भी दिया था, उसको समझाया भी था। अभी क्वेश्चन के पैटर्न पे हम समझते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं मिक्स का। ओके, तो मिक्स प्रपोर्शन के जो क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में, वो थोड़ा सा हमको ध्यान में रख लेना है। हमने क्या बताया, 3 और 5 और क्या दिया है 4 और 7, ये ध्यान में रखना है, इसका मिक्स बताना है। हमने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई और लास्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, तो 4 3 12 और 7 5 35। ऑप्शन कौन सा, 12 और 35, ए ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एकदम बेसिक सिखा रहे हैं, अभी आपको मॉडरेट क्वेश्चंस, एडवांस क्वेश्चन सब मेंस तक कराऊंगा। रेशियो के क्वेश्चन थोड़े से, अगर आप फर्स्ट टाइम कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहा है या उसके लिए बहुत ही बेस्ट वीडियो है। चलिए देखिए, अभी क्या करना है, क्वेश्चन समझना है। कौन सा बताया इसके पहले, यही बताया ना, ठीक ठीक। अब ध्यान में रखना है, इसको थोड़ा सा कैंसिल कर लेना है, क्योंकि 3 3 जा और 3 4 जा, अब आपको लिए आसान हो जाएगा। 3:7 और क्या 3:4 और क्या 8:5, बाकी नहीं हो रहे हैं तो उनको भी मैं छोड़ता नहीं, ये चीज़ें ध्यान में रखना। अब क्या करना है, सबका फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना, मतलब 3 × 3 और क्या 8, ये आ गया हमारा फर्स्ट एंटीसीडेंट। अब कॉन्सिक्वेंट में चलते हैं, 7 × 4 और इंटू क्या 5। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो उनको आप कैंसिल कर लीजिए, मल्टीप्लाई मत करिए। क्या कैंसिल हो रहे हैं, 4 1 जा और 4 2 जा, अब कुछ नहीं होने वाला है। 3 3 जा 9 2 जा 18 और 7 5 35, 18 35, 18 35 ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा थोड़ा सा। ओके, ठीक है। फाइंड द मिक्स रेशियो ऑफ 10 11। चलिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, देखिए बहुत ही आसान है, आप ट्राई करिए, आंसर दीजिए, वीडियो रोक के। कुछ तो कैंसिल होने वाला है नहीं, चलेगा। 10 और क्या है 11 और क्या दिया हुआ 5 और क्या दिया हुआ 7, ये ध्यान में रखना, 1 2 और 3 और नेक्स्ट क्या दिया 3 और 4 दिया हुआ है। ओके, चलिए हम ट्राई करते हैं। हमने क्या बताया, सबका फर्स्ट में मल्टीप्लाई करना, मतलब 10 × 5 × 3। ओके, यहाँ पे चलिए 11 × 7 और इंटू क्या 4। अब कुछ कैंसिल हो रहा है, कॉमन डिवाइजर अगर कुछ मिल रहा है तो आप उनको बाहर कर लीजिए। कुछ मिलने वाला है, 2 5 जा और 2 2 जा 4। अब कुछ नहीं मिलने वाला है, 5 25 दिया 75, 75 3 में है, 2 में है, ठीक है। कितना हुआ 77, 11 7 जा 77 और 77 में 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 75 और यहाँ क्या 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, मतलब 154 ऑप्शन कौन सा इसमें है, ये ऑप्शन लो। अगर हम सेकंड टर्म जल्दी किया होता तो हमको एक ही बार में पता चल जाता, क्योंकि हमने पहला टर्म किया तो 275 हमको मिला, अगर हम पहले वो किए होते तो हमको ये मिल जाता। तो थोड़े से ये भी ध्यान में रखना एग्ज़ाम में, क्लियर है, ताकि हम अपना टाइम बचा सकें। एग्ज़ाम जब देखिए आओगे ना तो आपको लगेगा सर हमको सब आ रहा था लेकिन हम टाइम ही नहीं बचा पाए, इतना जल्दी हमारा टाइम कंप्लीट हो गया। तो वो चीज़ें भी थोड़ा सा मैटर करता है कि आप टाइम कैसे बचा पा रहे हो, उसके लिए क्या है प्रैक्टिस है। थोड़ा मेरा वीडियो देखिए और थोड़ा प्रैक्टिस करिए, और जो नहीं आ रहा है
वो दिए गए टेलीग्राम, ये जो वीडियो चल रहा है उस पर टेलीग्राम लिंक है, आप टेलीग्राम पे जाइए, उसको क्वेश्चन को फॉरवर्ड करिए और हमारी टीम और हम जल्दी ही आंसर देने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, SSC CGL में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। एक सेकेंड, बात क्यों रहा है भाई। चलिए, फाइंड द मिक्स रेशियो। अच्छा, इनवर्स रेशियो, मिक्स के साथ साथ इनवर्स भी पूछ रहा है ये भाई, क्या है ये। चलिए क्वेश्चन समझते हैं। तो पहले हम रेशियो निकालते हैं, बाद में हम उसको इन्वर्स कर लेंगे, किसी को भी इन्वर्स कर लेंगे। तो पहले x और क्या हमारे पास YZ है, और क्या है y एंड क्या दिया है ZX दिया हुआ है, और अपने पास क्या दिया हुआ है, कॉमा लगा दीजिए इसकी जगह, Z और क्या दिया हुआ है XY दिया है। ये हमारे पास 3 ब्रैकेट हैं। ओके, चलिए क्लियर रखते हैं। अब आपको बताए हुए रूल्स क्या है, सबका फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा ना, x y z, एक ब्रैकेट अपन को मिल चुका। दूसरे में यहाँ करेंगे तो क्या हो जाएगा y z और यहाँ ZX, और यहाँ क्या करेंगे x और क्या y, इस तरह से हमको मिला। अब कैंसिल करिए, x से x कैंसिल, y से y कैंसिल, z से z कैंसिल। यहाँ क्या बचा x y z, यहाँ कुछ नहीं बचा तो 1, और यहाँ क्या बचा x y z। ये हमारा रेशियो निकला है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ, इनवर्स पूछा हुआ है, ये ध्यान में रखना। अभी तक तो हमने इनवर्स किया नहीं, अभी तो हमने मिक्स रेशियो निकाला। इनवर्स का मतलब इसको अपोजिट करिए, x y z और इस टू क्या हो जाएगा 1, x y z इस टू 1। देखिए दोनों आंसर दिया हुआ है, इसलिए ध्यान में, बहुत एग्जाम में पहुँचेंगे ना तो बहुत हड़बड़ी रहता है कि हम कितना जल्दी कर ले, तो वो जल्दी हमको ये दिखा कि हमने लॉक कर दिया, हम बहुत खुश हो जाएंगे, बाद में आंसर किया आएगा या कुछ समय बाद रिमाइंडर आएगा एग्ज़ाम देने के बाद, तब आपको समझ में आता है। इसलिए एग्ज़ाम देते टाइम धैर्य जरूर रखें, ये ध्यान में रखें। आराम से एकदम करने की कोशिश करेंगे ना, पूरा क्वेश्चन ऑन द टाइम कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आप नर्वस नहीं हो जाना एग्जाम में बैठ के, ये ध्यान में रखो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 5:9। हमने क्या बताया, डुप्लीकेट मीन्स क्या, स्क्वायर कर दो स्क्वायर और आंसर ले लो। इस डुप्लीकेट मीन्स क्या बताया हमने, स्क्वायर, मतलब ये स्क्वायर कर दीजिए ना, 25 और क्या होता है 81, ये ध्यान में रखना। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर स्क्वायर हो जाता है इनका। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन, लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। पूरा सिखा के जाऊंगा और ध्यान में रखना, जब मॉक टेस्ट देना ना तो पूरा रेशियो में आपका बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा, लेकिन कब, जब आप पूरा वीडियो देख लेंगे तब। इसके साथ साथ अभी आपको मॉडरेट क्वेश्चन, एडवांस क्वेश्चन सब कवर कराने वाले हैं, और एकदम एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन, चाहे वो सब क्वेश्चन कवर कराएंगे, कैट का, सीटी का, बैंकिंग का, एसएससी का, रेलवे का। ऐसा कोई भी नहीं, अभी ऐसा जो जनरेशन चल रहा है, कंपटीशन इतना टफ है ना, ये मत सोचो कि मैं बैंकिंग का क्वेश्चन नहीं करूँगा, CGL का क्वेश्चन नहीं करूँगा, ऐसा मत सोचो कि हम जिस एग्जाम का प्रिपरेशन करें कल उसी का क्वेश्चन करेंगे। नहीं, अभी ऐसा चल रहा है ना, कंपटीशन इतना बढ़ गया ना, आपको सब क्वेश्चन आना चाहिए। अगर रेशियो आपने पढ़ लिया ना तो इतना सॉलिड पढ़िए कि ना, ऑल इंडिया गवर्नमेंट एग्जाम, इंटरनेशनल एग्जाम रेशियो से बंद आए तो अपन सॉल्व कर देंगे, और वो भी 10 सेकंड 15 सेकंड में। ये ध्यान में रखना है। ये मत सोचा करिए कि सर SSC का ही क्वेश्चन करा रहे हैं, बैंकिंग का नहीं करा रहे हैं, बैंकिंग का सब क्वेश्चन करिए, मैं सब क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ये ध्यान में रख। लेकिन आप जब प्रिपरेशन करो तो सब क्वेश्चन आप कर डालो, कुछ भी क्वेश्चन मत छोड़ो। एक चैप्टर से कम 500 क्वेश्चन आप सॉल्व करो, मिनिमम मैक्सिमम आप जितना प्रैक्टिस कर सको। आपका रिजल्ट आपके प्रैक्टिस पर है, ये ध्यान में रखना। ना कोई इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्शन दिलाने वाला, ना DP सर, ना सिद्धार्थ वाला, नहीं, ना कोई दिलाएगा, कोई पर्सन नहीं कह सकता। बस पर्सन क्या करेगा, आपको थोड़ा सा हेल्प करेगा। टीचिंग किया हमने, गाइड किया, पढ़ना आपको, सिलेक्शन आपको लेना। और सबसे जब मॉक टेस्ट में आपका नंबर आने लगा ना तो समझ जाना आपका सिलेक्शन होने वाला है, ये ध्यान में रखें। क्योंकि मॉक टेस्ट जो होता है ना, वो आपके अकॉर्डिंग आपको माइंड पढ़ के नहीं देता, और जब भी टेस्ट हो ना, ऑन द स्पॉट टेस्ट हो रहा है, वही टेस्ट होता है मजे में, कि आपकी औकात चेक करता है कि आपने प्रिपरेशन के लायक हैं कि नहीं, एग्जाम आप दे पाओगे कि नहीं। ये कभी डरना नहीं टेस्ट देने से, मॉक टेस्ट जितना आ रहा है ऑल द बेस्ट, इससे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। कभी ये मत सोचा कि नहीं यार टेस्ट है, टेस्ट मैं नहीं दूंगा। हमेशा रेडी रहा करो, क्योंकि आप खतरों के खिलाड़ी हो, आप एग्जाम दे रहे हो भाई, इतना टफ है वो, ऐसे बात नहीं है। आप हमेशा खेला करो, लाओ मॉक टेस्ट देते, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। हम इतना क्वेश्चन तो मिला हमें प्रैक्टिस करने के लिए, हमारा बेसिक बैच कंप्लीट हो गया, हमने कितना कमांड किया। स्टूडेंट कहते हैं सर मेरा ये बाकी है, मेरा वो बाकी, कुछ नहीं बाकी है। बाकी वो जो बाकी है वो तो हम करा देंगे, लेकिन क्या जो आपने पढ़ लिया हमसे, वो क्या 100% रेडी है क्या? जिस दिन आपका लेक्चर नहीं हो रहा है या जिस दिन नहीं हो रहा, तो आप घर पे एकदम अच्छे से मॉक टेस्ट करिए,
एकदम अच्छे से रिवीजन करिए, वो दिन खुश रहिए कि आज पूरा 24 घंटा मिला हुआ है ना, अच्छे से मैं एकदम खाना पीना खा के रेडी होकर अच्छे से 5-6 घंटे 8 घंटे उसको पूरा आज बैंकिंग का है, जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं SSC का, उसका प्रीवियस क्वेश्चन निकालेंगे, अपन सॉल्व करेंगे और डाउट आएगा पूछेंगे और थोड़े से हम देखेंगे, अपने टीचर से भी हेल्प लेंगे। तो आप प्रैक्टिस करिए, मेहनत करिए। जो आपका हो गया है ना, वो कौन कंप्लेन करेगा? जो वो नहीं हुआ तो मान लो कंप्लेन कर दिया, हमने करा दिया। जब आपका हो गया तो मेरा टारगेट है कि आपका सिलेक्शन लेना, कोर्स कंप्लीट नहीं कराना, ये ध्यान में रखना। कोर्स कोई भी कंप्लीट करा देगा, सिलेक्शन मिला क्या वो मायने रखता है। वो मिलेगा कब? जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब, जब आप मॉक टेस्ट देंगे तब, जब अपना डाउट पूछेंगे हमसे तब। डाउट पूछिए, अगर आपके पास डाउट नहीं है तो इसका मतलब आप सिलेक्शन से बहुत दूर हैं। आपके माइंड में भी चल ही नहीं रहा क्वेश्चन चलाइए, प्रैक्टिस करिए, ये ध्यान में रखिए। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं तो ऐसे ही बोलता रह जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन, फाइंड सब डुप्लीकेट। सब डुप्लीकेट का मतलब हमने बताया था, क्या बताया था? स्क्वायर, बेचारा ये भी चला गया, गेहूँ के साथ घुन भी पिस गया, चले रूट के अंदर घुस गया। यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, स्क्वायर रूट, ऑप्शन 5 9 बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। वीर तुम बढ़े चलो, हाँ आइए, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो। क्या बताया था? ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट, सॉरी क्यूब, सब ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट। और ट्रिप्लीकेट क्यूब करिए इसका, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64, 27 64, ऑप्शन कौन सा? सी। इसी के पावर 3 लगने का मतलब उसका 3 बार मल्टीप्लाई, ये ध्यान में रखना है। ये 4 का मल्टीप्लाई 3 बार क्यूब लगा हुआ है। 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 4 चौक 16 चौका 64, कुछ भी लिख दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान देना है। चलिए बताइए, आ गया ना? सब ट्रिप्लीकेट क्यूब रूट। चलिए लगा दीजिए क्यूब और ला दीजिए आंसर। देखिए क्या हो गया, ये भी अंदर घुस जा रहा बेचारा, पास न रहो भाई, थोड़ा दूर रहो। ये 5 का क्यूब है और ये 7 का क्यूब है, 5:7, ऑप्शन बी। क्यूब रूट निकालना सीखिए, थोड़ा ट्रिक जाके देखिए, ये रील्स देखने से आपको कुछ होने वाला नहीं है। ये ध्यान दीजिए, जब आपका टाइम बच रहा है ना, तो वहाँ पे जाके ये सब शॉर्ट ट्रिक देखा करिए। सिद्धार्थ लॉजिक टेलीग्राम चैनल पे या फिर यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे हर जगह अवेलेबल है स्क्वायर का ट्रिक, क्यूब का ट्रिक, मल्टीपल का ट्रिक, जो भी आप ट्रिक देखना चाहिए, ये आपका फ्यूचर बनाएगा, ये ध्यान में रखो। जो रील्स आप देख रहे हो ना, उनका फ्यूचर बना रहे हो, अपना क्या बना रहे हो? यहाँ देखोगे तो आपका भी बनेगा, हमारा भी बनेगा, और हमारा तभी बनेगा जब आपका बनेगा। मेरी पहचान आपसे है, आप सेलेक्ट होते चले गए, हम भाई अंबानी होते चले गए, जब आपका रिजल्ट नहीं तो हम फ़कीर हो जाएंगे फिर। इसलिए अच्छे जगह पे तैयारी करो, हर समय आप अपने टाइम का यूज करिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन मार्क आ चुका है, इस क्वेश्चन मार्क को हम क्या मान लेंगे? एक्स। पढ़ चुके हो ये सब, ऐसे ही बस थोड़े से रिवाइज करा रहा हूँ। बैंकिंग में भी, रीजनिंग में भी या मैथ में भी ऐसे क्वेश्चन बनते रहेंगे। इसको आप क्या मान लो? एक्स। फर्स्ट का लास्ट में मल्टीप्लाई, मिडल का मिडल में मल्टीप्लाई। चलो 3x की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या रहा है? 5 इंटू क्या रहा है? 21। 3 1 जा 3 7 जा, तो x की जो वैल्यू आ रहा है 5 7 35 35, ऑप्शन कौन सा? बोल दो ना, बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, बने रहिए वीडियो में, जाइएगा नहीं। बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर, बताओ। फर्स्ट का लास्ट में, मिडल का मिडल में। 8x की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या रहा है? 25 इंटू क्या? 56। क्लियर है? 8 1 जा है, 8 7 जा। अब x का मल्टीप्लाई, x इक्वल टू क्या? 25 इंटू 7, 25 7 175, 175, ऑप्शन कौन सा? डी। क्लियर? समझ में आ रहा है? कमेंट किए बिना जाना नहीं, अगर वीडियो देख रहे हैं तो। कैसा लगा वीडियो? चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। बताओ इसका आंसर, जल्दी बताओ। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क, फर्स्ट का लास्ट में, मिडल का मिडल में। तो 5x की जो वैल्यू आ रहा है 8 इंटू 15,
5 1 जा 5 3 जा 8 3 24, एक्स की जो वैल्यू आ गई 24, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क। चलो बताओ, डेसिमल देख के डरना नहीं, ठीक है ना। फर्स्ट का लास्ट में, मिडल का मिडल पे, यहाँ क्या ले लो x। तो 3.5x की जो वैल्यू आ रहा है 1.2 इंटू क्या आ रहा है 14, देखा ना। ये फालतू में डेसिमल दे दिया, जब सेम ही डिजिट पे डेसिमल आए तो मतलब नहीं, उसको हटा दो। 12 इंटू 14 आ रहा है, तो जो x की वैल्यू आएगा वो 12 इंटू कितना 14 अपान 35। चलो कैंसिल करो, 7 2 जा 7, 5 जा 24 अपान क्या 5। इसकी जो वैल्यू आएगा 520, 5 8 40, 4.8, ऑप्शन ए। डिवाइड कर लीजिए, नहीं आ रहा है तो डिवाइड कर लीजिए ना। 5 4 जा 20 आएगा 4, जाएगा नहीं, डेसिमल लगाओ, 0 लगाओ, 5 8 40, कैंसिल, ख़त्म, 4.8। क्या चाहिए अब? स्क्रीनशॉट ले रखिए, स्क्रीनशॉट लेके रखिए। चलो बताओ इसका आंसर, ओरली बता दो। क्यों पेन उठा रहे हो? दिमाग यूज करो, ये ब्रेन जो है उसको यूज करो। फर्स्ट का लास्ट, मिडल का मिडल, एक्स वाई की वैल्यू पूछा ही है, 9 5 45, ऑप्शन बी। एक्स वाई की वैल्यू पूछा, एक्स इंटू वाई, बी। क्लियर हो रहा है? चलो नेक्स्ट बताओ, जल्दी बताओ, कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करो भाई, कमेंट। फर्स्ट कहाँ है? इधर है, फर्स्ट का लास्ट, मिडल का मिडल। तो 15y की जो वैल्यू आ रहा है वो क्या आ रहा है 5x आ रहा है। x इज टू वाई पूछा ना, तो पहले x ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट का लास्ट में, मिडल का मिडल में, तो 5x की जो वैल्यू आ रहा है वो 15y आ रहा है। तो 5 1 जा और 5 3 जा, तो जो x की वैल्यू आ रहा है वो 3/x इक्वल टू 3y। तो x बाई वाई की जो वैल्यू आएगा वो 3/1 हो जाएगा। सी ऑप्शन। ध्यान से 1:3, 3:1 भी दिया हुआ है, ये ध्यान में रख लेना। अगर x/3 इक्वल टू y बाई अगर 4 दिया हुआ है, देख रहा, तो ये डायरेक्टली वही हो जाएगा, क्या 3 4 हो जाए। अगर x इक्वल टू क्या दिया है, सपोज दैट यहाँ पे दिया है 3y, अगर ये 4x, देखो ये हटाते हैं, 4x इक्वल टू हम क्या ले लिए 3y, और आपसे पूछे कि सर x इज टू वाई की वैल्यू बताइए, क्या बताइए, x इज टू वाई। तो बस ये ध्यान में रखना है कि ऐसा नहीं कि x का वैल्यू 4 होता है। देखो बीच में जब इक्वल का साइन होता है ना, तो क्या हो जाता है, अगर ये x है और ये y है, कोई चीज़ मल्टीप्लाई में बरोबर किस तरफ आएगा, डिवाइड आएगा। ये 3 अपने ही जगह रहेगा, ये बंदा इधर आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये रिवर्स हो जाता है। कुल मिला के ऐसे समझ सकते हो आप। देखो थोड़ा सा ऐसे, क्या कि अगर सर 4x इक्वल टू क्या है 3y, समझा ना, बीच में इक्वल है, तो जो हमारे पास है वो किसी और का है, जो किसी और का है वो अपने पास है। थोड़ा ध्यान में रखो, मतलब x की वैल्यू क्या है, सामने वाला 3, और y की जो वैल्यू है उसके सामने वाला 4, ये इनवर्स हो जाता है 3:4। फिर से समझो, कम समझ में आया तो। जैसे हमने क्या ले लिया कि 8x इक्वल टू क्या ले लिया 7y। देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन अपने से लिया, ये x इज टू वाई की जो वैल्यू आएगा तो हमको क्या बताना है 7:8, ये इनवर्स बता देना। समझा है क्या ये चीज़ें? फिर से समझो, 8x इक्वल टू क्या ले लिया 7y। हमने क्या बताया, बीच में जब इक्वल है तो अपने अपने सामने वाला हो जाए, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 और y का वैल्यू हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ये चीज़ें ध्यान में रख लेना है। क्लियर? ऐसे क्वेश्चन आपको बार बार आपको मिलते रहेंगे, हमसे पूछिएगा नहीं, आना आराम से इसको कर लीजिएगा। तो कैसा था आज का लेक्चर, कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।